सो गए गरीब के बच्चे ये सोचकर कि फरिश्ते आएंगे ख्वाब में रोटियां लेकर। आज बात है गरीबों की, मिस्किनों की और उन लोगों की जो खुद अपना सवाल अर्ज नहीं करते, बल्कि हमें समझना पड़ता है कि ये मुस्तहिक है। इस टीम का इंट्रोडक्शन तो आप वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन मैं अल मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि सिंधिया राजा में जो गरीब नवाज बैतुल माल की जो टीम तैयार की गई, ये टीम घर घर पहुंचकर बड़ी ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, बड़ी ही इखलास के साथ में उन तक महीने का राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी उन तक पहुंचा रही है। उनका नाम अब तक जाहिर नहीं हुआ कि वो किन घरों पर पहुंचा रही है, और उनके भी नाम जाहिर नहीं हुआ कि कौन कौन पहुंचा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्या क्या पहुंचाया जाता है, ये तो आपको पता ही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दाल, आटा, चावल, तेल वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, ये तो लगने वाली चीज़ें हैं। तो हमारी जो टीम है ये किस तरीके से वर्क करती है, इसका एक डेमो, एक नमूना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि, और मकसद ये भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज़रूर अपनी दुआओं से हमें नवाजेंगे। और इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये ज़रूर नहीं, हरगिज़ ये नहीं कि उस वीडियो से उनको, जिन घरों पे मदद कर रहे हैं, कि उनको जाहिर करना है, बल्कि सिर्फ एक ये वीडियो जो बनने वाला है, वो वीडियो सिर्फ एक ही वीडियो रहेगा जिसके ज़रिए आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से दूसरे घरों पर मदद पहुंचाई जाती है। आज चलते हैं हम एक घर की तरफ जो बड़ी ही गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, और ऐसे घरों पर गरीब नवाज की जो टीम है वो पहुंचकर उन तक इमदाद पहुंचा रही है। तो आइए चलते हैं उस बस्ती में, जो बस्ती का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उस शख्स को आप देखेंगे, उसने खुद कहा है कि मेरे घर पे आओ और मेरा इंटरव्यू ज़रूर लो, और मैं कुछ दुआओं से नवाजना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं, रुक करते उसके लिए का। तो आज हम पहुंचे हैं, ये हमारे रईस भाई गरीब नवाज बैतुल माल के जिम्मेदार, इनके साथ मैं पहुंचा हूं एक ऐसे घर पर जहां पर ये मदद इमदाद पहुंचाई जाती है। हमारे जैनुद्दीन भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैनुद्दीन भाई, हमारा गरीब नवाज बैतुल माल है, आप जानते हैं, सिंधिया राजा का। अच्छा, तो आप तक ये मदद पहुंचती है महीने को? हर महीने को पहुंचती है। और आपका, हमारी यही दुआ है कि तमाम मोमिनीन के हिस्सा लेने वाले बैतुल माल में, उनके लिए दुआ है, जज़ाकल्लाह, जिनकी जान माल में तरक्की अता फरमाओ और दीन की रोशनी में रखो इंशाअल्लाह उनको। आमीन आमीन। तो जो बैतुल माल की जो किट आती है आपके पास में, तो जो टीम लाकर देती है आपके पास में, तो आपने देखा खोलकर क्या क्या रहता है उसके अंदर? माशाअल्लाह इंशाअल्लाह पूरा किट आ जाती है किराना दुकान में का, जो सामान जरूरत है कि सामान जो भी अपने को, हम हमारा गुमान भी नहीं है ऐसी चीज मिल रही है हमको। आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, तुम खुश है ना बैतुल माल की वर्किंग टीम से? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश है हम। ठीक है। तो सिंकर वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिंकर वाले के पैगाम दिया जाएगा कि जैसे तमाम मोमिन कायनात में ये बैतुल माल का हिस्सा लेते हैं, इनको भी ये हिस्सा लेने की हिदायत दे अल्लाह। आमीन। और मुझे भी माशाअल्लाह। आज के इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी को जिंदगी बसर करना बहुत कठिन है, और ये कठिनाई नहीं रहती, बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है जब किसी का कोई सहारा देने वाला कोई अपना नहीं रहता। आजकल नौटंकी करने वालों की कोई कमी नहीं। लोग पैसा कमाने के चक्कर में कोई लंगड़ा बनने का नाटक कर रहा है तो कोई अंधा बनकर भीख मांग रहा है। हद तो ये हो गई कि लोग हॉस्पिटल का जाली सर्टिफिकेट दिखाकर इलाज, दवाई और के नाम पर मस्जिद के गेट पर पैसा मांग रहे हैं, और लोग भी इन्हें खूब दान दे रहे हैं, जबकि ये लोग 99% झूठे और फ्रॉड है। ये लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हकीकत में बीमार भी है, गरीब भी है और मजबूर भी, लेकिन उनकी गैरत उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती।
ये लोग भूखा रहना पसंद करते हैं मगर किसी के आगे भीख नहीं मांगते। गांव में ऐसे कई घर हैं जिसमें बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा नहीं। कई खातून ऐसी है जो बेवा है और अपने बच्चों की परवरिश के लिए उनके पास कुछ नहीं, जो अपने बच्चों की खातिर खेतों में काम करके अपना गुजर बसर कर रही है। इस मतलब की दुनिया में इन गरीबों का सहारा कौन बने? इन यतीम मिस्किन की परवरिश की जिम्मेदारी कौन ले? बूढ़े मजबूर जिनसे अब कुछ काम नहीं हो सकता, इनकी जरूरतें जिंदगी कौन पूरी करे? यही एक सोच कुछ नौजवानों को सता रही थी। यही सोच लेकर कुछ नौजवान आगे बढ़े और एक प्रोग्राम सेट किया कि किस तरह इन मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद की जाए। तमाम टीम मेंबर्स के मशवरों से तय पाया कि हम गांव के अहले खैर हजरात से चंदा लेकर महीने भर का राशन इन गरीबों तक पहुंचाएंगे। और ये भी तय हुआ कि इन लोगों की मदद गुप्त और पोशीदा तरीके से की जाएगी और उनका नाम कभी किसी को बताया नहीं जाएगा। ये बात अलग है कि कुछ लोग इतने मजबूर हैं कि ये खुद से मांगकर मदद तलब करते हैं। इनका नाम शायद गांव वालों को पता होगा, लेकिन इनमें अक्सर लोग अपना नाम जाहिर होना पसंद नहीं करते। इस बात का ख्याल रखते हुए इस पर सबका इत्तेफाक हुआ और ये तय हुआ कि जब भी इनको राशन तकसीम करेंगे तो कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं होंगी, बस पोशीदा तौर पर राशन अनाज तकसीम होगा। किसने दिया, कब दिया और कितना दिया, ये सिर्फ वर्किंग टीम को ही पता होगा और उस वर्किंग टीम का नाम है गरीब नवाज बैतुल माल। जी हाँ, गरीब नवाज बैतुल माल की टीम जो बड़े खुलूस के साथ अपना काम अंजाम दे रही है। ये तंजीम सिर्फ सिंदखेड़ राजा तक महदूद है, जो अपना काम दयानतदारी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। अगर लोगों का साथ ऐसे ही बना रहा तो राशन पानी के साथ साथ भविष्य में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए गरीब नवाज बैतुल माल की टीम काम करेगी। गाड़ी बंद करो अभी। किसी शायर ने कहा था कि गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर तो किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक गरीब की झोपड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज बैतुल माल की टीम ऐसे कई घरों पर सिंदखेड़ राजा के बज़ाते खुद पहुंचकर उनके हाथों में राशन किट तकसीम करती है। उनकी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन तक पहुंचाती है। तो मैं तमाम सिंदखेड़ राजा के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे लोगों से बचें जो मस्जिद के गेट के बाहर खड़े होकर अपने परेशानी का रोना रोते हैं और अलग अलग कहानी बनाकर हर दिन ये लोग आते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाकर हज़ारों रुपये आपसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन असल हकदार तो ऐसे गरीब लोग हैं जिन तक आप अपनी मदद पहुंचाएं। तो आपसे ये गुजारिश है कि बैतुल माल का आप बैतुल माल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे के इक़दाम के लिए हमें हौसला अफजाई से नवाजें।